अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम स्ट्रिंग के मेथड्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में भी हमारे पास कुछ और स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, जैसे रिपीट है और रिप्लेस है, ठीक है। इस तरह के हमारे पास कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने स्ट्रिंग के मेथड्स शुरू किए हुए हैं, हम उन्हीं के ऊपर आज पार्ट 4 में देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी रिपीट मेथड। स्ट्रिंग का रिपीट मेथड नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि अगर हमने किसी चीज़ को रिपीट करना होगा तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये उस स्ट्रिंग को नहीं चेंज करता, बल्कि एक नया आपको रिज़ल्ट दे देता है जिसको आप एक नए वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे लेट टेक्स्ट इक्वल टू स्मैश कोड है और हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं रिज़ल्ट के नाम से और लिखते हैं टेक्स्ट डॉट रिपीट, ठीक है। यानी ये वाला वेरिएबल को रिपीट कर दो 4 दफ़ा। इसके अंदर आप 10 दफ़ा लिखेंगे तो 10 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसको कंसोल कराएँ अगर हम, लेकिन स्मैश कोड, स्मैश कोड, स्मैश कोड उसने 4 दफ़ा रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, काफ़ी इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ से चेंज कर दो, ठीक है, हो गया। तो उसमें क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है लेट टेक्स्ट इक्वल टू स्लैश कोड और हम न्यू टेक्स्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लिखेंगे टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाएँगे, पहले में वो वर्ड लिखना है जिसको हमने रिप्लेस करना है, यानी हमने इस स्लैश को रिप्लेस करना है तो हमने वो लिख दिया। किससे रिप्लेस करना है उसको कोमे के बाद लिख देना है, लेकिन दोनों को इन्वर्टेड कॉमास में एज़ अ स्ट्रिंग लिखना है, ठीक है। और वो जहाँ भी स्लैश होगा ना, पहला स्लैश, जिसमें अगर उसको 50 किस्म के स्लैश निकल रहे हैं, तो सबसे पहला जो स्लैश होगा उस स्लैश को चेंज कर देगा स्मैश में, ठीक है। अब एक और इसमें चीज़ आ जाती है कि अगर वो स्लैश कैपिटल एस से ना होता और स्मॉल एस से होता, यानी लोअर केस होता, तो क्या होता? अब कुछ चीज़ें होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, आप ये पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, पहले भी पढ़ा होगा। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर एस स्मॉल है तो आपने भी एस स्मॉल लिखना है, अगर एस कैपिटल है तो आपने भी एस कैपिटल लिखना है, अदरवाइज़ वो उससे मैच नहीं करेगा। मोस्टली ये सर्च, जब हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो उसमें केस सेंसिटिव की चीज़ आती है, ठीक है? क्योंकि अभी भी हम सर्च कर रहे हैं ना कि यार ये सर्च करो, जहाँ भी स्लैश है उसको स्प्लैश कर दो और स्मैश कर दो, ठीक है? तो अगर आप चाह रहे हैं कि केस सेंसिटिव ना हो, ठीक है? तो आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन है जिससे हम उस सर्च को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बने होते हैं, जैसे अभी स्लैश आई है, ठीक है? इसका फ्लैग यूज़ करेंगे तो हमारी जो सर्च है वो केस इनसेंसिटिव हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये स्लैश कोड था, अब ये कैपिटल एस के साथ था। हमने कहा लेट न्यू टेक्स्ट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, अब ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे सिर्फ स्लैश लिखा था ना, अब हमने लिख दिया स्लैश और उसके बाद अपना वर्ड लिखा, उसके बाद फिर स्लैश और फिर आई, ठीक है? ये लिखेंगे तो अब वहाँ पे बेशक कैपिटल एस के साथ हो या स्मॉल एस के साथ हो, वो इसको सिर्फ़ स्पेलिंग मैच करेगा, ठीक है? और इसके साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे देखें कैपिटल एस के साथ था, इसके साथ स्मॉल था, तो उसने फिर भी उसको रिप्लेस कर दिया। इसको हम कोड में भी करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एक और चीज़ आ जाती है कि आपके, मैंने जैसे कहा कि वो सिर्फ़ पहले वर्ड को मैच करेगा, यानी अगर उसके पास 50 किस्म के स्लैश आ रहे हैं एक ही पेज में, तो वो सिर्फ़ पहला जो स्लैश होगा उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जितने भी स्लैश हैं पूरे पेज में सारों को रिप्लेस करना है, तो आपने स्लैश जी लगाना है, ठीक है? यानी कि लिखा हुआ है दिस इज़ अ टेस्ट, 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 टेस्ट। अब आपने सारे टेस्ट को चेंज करना है एग्ज़ाम्पल में, तो आप लेट न्यू टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस और स्लैश टेस्ट स्लैश जी, जो भी वर्ड है उसके बीच में दोनों तरफ स्लैश और बी बाद में जी। तो वो अब क्या कर देगा, दिस इज़ एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल। तो ये सारा कुछ है हमारे पास। अगर हमने इसको चेंज करना है, सारे जो हमारे पास हैं टेस्ट, यानी एक एक किस्म की हमने ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठे रिप्लेस करना है तो स्लैश जी। आइए इनको ज़रा कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास है जी रिपीट मेथड। हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है ना। चलिए हम बना लेते हैं कोड, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएँगे, रिपीट नेम, ठीक है। और हमने क्या करना है, नेम 6 को पकड़ना है, डॉट रिपीट,
उसके बाद लगानी है ब्रैकेट्स, तो जितनी दफ़ा भी हम 2 दफ़ा चाह रहे हैं तो 2 दफ़ा, 4 दफ़ा चाह रहे हैं तो 4 दफ़ा। कंसोल डॉट लॉग रिपीट नहीं, ठीक है। और मैं आपको एक और भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ये उस वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू जो थी वो वही रहेगी। बेशक आपने उसके ऊपर एक मेथड लगा भी दिया ना फिर भी। तो वो भी मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि हमने उस वेरिएबल को भी कंसोल करा लिया जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये मैंने नीचे कंसोल करवा लिया। और जो नया वेरिएबल बनाया जिसमें हम वो काम कर रहे हैं, वो भी मैंने कंसोल करवा के देख लिया। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा जी, ये देखिए हमारे पास आ गया स्मैश कोड, फिर से स्मैश कोड, 2 दफ़ा स्मैश कोड आ गया। और ये दूसरी जो लाइन में हमने सिर्फ़ पुराना वेरिएबल कंसोल कराया था, तो उसने उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया, बल्कि एक नया वेरिएबल बनाया हमने और उसके अंदर वो फ़ॉर्मूला या कह लें मेथड लगा के हमने एक न्यू वैल्यू जनरेट कर ली। और हम उस न्यू वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना चाहेंगे, तो हम ये न्यू वाला वेरिएबल यूज़ करेंगे। इस वेरिएबल को हमने छेड़ा ही नहीं, ठीक हो गया? क्योंकि हो सकता है हमने इस वेरिएबल के साथ और भी कुछ काम करने हों। जब आप काम कर रहे होते हैं, ऐसे भी होता है। तो इसलिए हम जो ओरिजिनल हमारा वेरिएबल होता है उसको छेड़ने की हमें ज़्यादा नहीं होती कि हम उसको छेड़ें। हम एक नया वेरिएबल बना के उसमें काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यही प्रैक्टिस होती है। अब एक और चीज़ अगर आप देखें, तो उसने स्मैश कोड लिया, उसके बाद स्पेस नहीं दी और उसके बाद फिर से स्मैश कोड लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस थी ही नहीं। उसने जस्ट उसको उठा के दोबारा रिपीट किया। उसने इस स्पेस को तो लिया जो बीच में थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो उसने मिल दी। तो अगर हमने यहाँ पे स्पेस देनी है तो हम यहाँ स्पेस ऐसे दे देंगे। तो ये देखें उसने स्पेस दे दी। और अगर आप यहाँ पे 200 दफ़ा भी करेंगे तो 200 दफ़ा लिख देगा, ठीक है? अभी हम इसको 20 दफ़ा ही कर देते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिपीट हो गया, इसके बाद हमारे पास था रिप्लेस, रिप्लेस मेथड। तो हमारे पास जी लेट कह लेते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू और एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है? ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, इसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ये पैराग्राफ बन गया। अब हमने करना ये है, हमने इनमें से वर्ड्स चेंज करने हैं, ठीक है? ये चलिए हम ना इसमें अपना ही पैराग्राफ लिखते हैं ताकि वो समझ आए। दिस इज अ YouTube video of Smash Code and it's a JavaScript video, ठीक है? ये हमने 2 लाइनों का यहाँ पे एक स्ट्रिंग का पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है? या स्ट्रिंग की एक लाइन लिख लिया, समझ लें। पैराग्राफ तो नहीं हम लिख लेते। अब हम इसमें कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जैसे हमने वीडियो 2 दफ़ा लिखा है, ठीक है? तो वीडियो में हम आई नहीं लगाते, ठीक है? ओके हो गया? अब हम चलते हैं यहाँ पे लेट न्यू या रिप्लेस्ड टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट लगाई। सबसे पहले वो वर्ड लिखना है जिसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है? तो वो है विडो, WIDE होता, और जिसके साथ रिप्लेस करना है कॉमा लगा के वो लिखना है वीडियो, ठीक हो गया? यानी कि वीडियो को रिप्लेस कर दो वीडियो के साथ, ठीक है? तो उसने मैच करना है और उसने रिप्लेस कर देना है। कंसोल डॉट लॉग रिप्लेस्ड टेक्स्ट, ओके हो गया? अब हम जाके देखते हैं, दिस इज अ यूट्यूब वीडियो ऑफ स्मैश कोड एंड इट्स अ जावास्क्रिप्ट वीडियो। अब उसने इसको नहीं चेंज किया, जस्ट पहले वो जो उसको आया उसने उसको चेंज कर दिया। अभी हम एंड पे जाकर देखते हैं कि हमने अगर सारों को चेंज करना हो तो कैसे हो। अभी हमने एक और चीज़ देखनी, कि अब अगर आप देखें
या इसके अंदर हमारे पास ये वीडो था ना, इसको हम कर देते हैं वी डो, यानी कि वी कैपिटल कर दिया। अब रिफ्रेश करके देखते। अब उसने क्या किया, दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, उसने इसको भी चेंज नहीं किया। और स्मैश पॉइंट इट्स अ जावास्क्रिप्ट वीडियो, अब उसने क्या किया, दूसरे को चेंज कर दिया, क्योंकि उसको सबसे पहले मिला ही है। ये केस सेंसिटिव है। उसने देखा वी तो कैपिटल मेरे पास है नहीं, वी छोटा है, तो उसने दूसरे को कर दिया। अब अगर दूसरे का भी वी कैपिटल होता तो क्या होता, उसने इसका भी चेंज नहीं किया और इसको भी चेंज नहीं किया, क्योंकि उसको मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें, यार हमने इस तरह करना है कि हमारा वो देखे कि अगर केस सेंसिटिव भी हो तो वो भी मसला हल हो जाए, तो हमने यहाँ से ये इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करने। ठीक है, शुरू भी एक स्लैश लगा देनी है, और यहाँ भी एक स्लैश लगा देनी है, और आई लिख देना है। ठीक है, और अब जाकर देखते हैं क्या होता है। तो देखें, अब उसने क्या, दिस इज़ अ यूट्यूब वीडियो, ये उसने वीडियो सही कर दिया। उसने नहीं देखा कि वी कैपिटल था या वी स्मॉल था, उसने, क्योंकि हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया, और उसने उसको चेक करके पहला वर्ड जब भी उसको मिला उसने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है वो थी रिप्लेस टेक्स्ट ऑल। ठीक है, इसमें क्या करना है हमने, इसमें तो हम इस वीडियो रहने देते हैं। इसमें हमने आई की जगह बस जी कर देना है। जी से क्या होगा, जितने भी वीडियो के वर्ड्स होंगे ना उस पूरी लाइन में, उस पूरी स्ट्रिंग में, वो उतने उतने ही बदल देगा। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे दो है ना, अब हम जाके चेक करते हैं। अब इसमें तो उसने देखें दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, एक को चेंज किया सिर्फ। ठीक है, मैंने वो केस सेंसिटिव वाला खत्म कर दिया ताकि आपको समझा सकूँ। लेकिन इसमें उसने क्या किया, दिस इज अ यूट्यूब वीडियो, इसमें इसने ये नहीं चेंज किया था, लेकिन इसमें इसने इस वीडियो को भी सही कर दिया, इस वीडियो को भी सही कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे स्लैश जी लिखा था। ठीक है, जहाँ पे एक और भी होता ना वीडियो वाला गलत लफ्ज, तो उसने उसको भी चेंज कर देना था। दिस इज अ यूट्यूब वीडियो ऑफ स्मैश कोड वीडियो एंड इट्स जावास्क्रिप्ट। देखें, उसने तीनों दफ़ा चेंज कर दिया, यानी जितनी भी दफ़ा होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़े से कमेंट लगा देते हैं। ये मैंने कमेंट किया हुआ। ठीक है, ये चल ये मैंने कमेंट किया हुआ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोड में हेल्प हो सके, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते एक ही वेरिएबल है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जी तीन चार किस्म की चीज़ें थी जो हमने आज पढ़नी थी। तो ये हमारी आज की चीज़ें थी जो हमने रिप्लेस रिपीट मेथड पढ़ा है, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, एक दफ़ा या ज़्यादा दफ़ा हमने अगर रिप्लेस करना हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर फेसबुक पे आप पोस्ट कर दें, आपको आई टैग में आ रही होगी वीडियो भी, अपने फेसबुक पे पोस्ट करके कैसे पूछना है कि आपको क्या इशू आ रहा है, तो हम आपका कोड भी चेक करेंगे और आपको गलती का बता भी देंगे कि कैसे वो सेट होगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।